नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। एनडीए बना महागठबंधन, शाहनवाज थामेंगे भागलपुर का किला या महागठबंधन बनाएगी रिकॉर्ड। लोकसभा के सीरीज में आज हम बात करेंगे भागलपुर लोकसभा की। वही भागलपुर लोकसभा जहां का मंदार पर्वत का उल्लेख समुद्र मंथन में किया जाता है, वही भागलपुर का क्षेत्र जहां के चंपानगर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में किया जाता है और जहां बुद्ध महापरिनिर्वाण से पहले यहां की सुंदरता देखने की इच्छा रखते थे। वही भागलपुर जहां के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को खिलजी ने नष्ट कर डाला, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी के आसपास किया था। वही भागलपुर आज पूरे बिहार और देश में सिल्क सिटी के तौर पर मशहूर है और सिल्क के कपड़े की मांग दूर दूर तक है, लेकिन फिर भी इसका व्यापार और विस्तार जितना हो सकता था उतना नहीं। राजनीतिक जमीन की बात करें तो जातीय समीकरण कई तरह से बनते हैं। हालांकि जो समीकरण बनते हैं उसमें राजद की दावेदारी अधिक प्रबल है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस वजह से शाहनवाज हुसैन पहले पसंद है, लेकिन उनको इस क्षेत्र से हार का भी सामना करना पड़ा। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू का गठबंधन था और बड़ी पार्टी भाजपा छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रही थी। सीटों का बंटवारा भी बराबर से हुआ था। सीटों को निर्धारित करने में भी जदयू को तवज्जो दिया गया, लेकिन एक आंकड़ा यह भी सामने आता है जब भाजपा उन सीटों को जदयू के लिए भी छोड़ दी जिस पर उन्होंने साल 2014 में जीत दर्ज नहीं की। पिछले बार मंडल बनाम मंडल का दंगल था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंडल की समीकरण में भी दो तरफ के मंडल नजर आते हैं। एक तो वे जो गंगा के इस पार रहते हैं अर्थात नाथनगर के तरफ, और दूसरे गंगा के उस तरफ। गंगा नदी हर जिले में नहीं होती, लेकिन भागलपुर वह इलाका है जहां न केवल गंगा नदी मौजूद है बल्कि सुल्तानगंज कांवड़ियों के लिए खास स्थल है। ऐसे में बाबा धाम जाने वाले कांवड़िया यहाँ जरूर आते हैं और गंगा का जल लेते हैं। भाजपा के प्रभाव वाले कई इलाके जदयू के पाले में चला गया। भागलपुर में अश्विनी चौबे शाहनवाज उतरने की तैयारी के लिए तैयार थे, लेकिन चौबे को बक्सर भेज दिया गया और इस सीट पर जदयू के अजय मंडल को सीट दे दी गई। इन्होंने जीत भी दर्ज करी। दरअसल राजद के बूलो मंडल के विरोध में अजय मंडल को उतारकर जदयू ने बड़ा दांव खेला था और यह दांव सही भी साबित हुआ। गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, सिवान, गया जैसे संसदीय क्षेत्र पर भाजपा की पकड़ थी, लेकिन इनको जदयू के पाले में डाल दिया गया। बात करें बूलो मंडल और अजय मंडल की, तो बूलो मंडल की जीत ज्यादा तेज मानी जा रही थी क्योंकि इनकी छवि लोगों के बीच मजबूत रही है। ये जननेता के तौर पर रहे हैं, तो अजय मंडल व्यापारी वर्ग से आते हैं और फिर राजनीति में प्रवेश करते हैं। इनका समर्थन नाथनगर वाले इलाके में अधिक है और गंगा के उस पार बूलो मंडल की पकड़ तेज है। साल 2019 के चुनाव में जदयू के अजय मंडल को 6,18,254 वोट हासिल हुआ था, तो वहीं शैलेश कुमार को 3,40,624 वोट, ये 2,77,630 वोट से पीछे छूट गए थे। तो वहीं साल 2014 में शैलेश कुमार को 3,67,623 वोट मिला था और भाजपा के शाहनवाज हुसैन को 3,58,138 वोट मिले थे। ये 9,485 वोट से पीछे रह गए थे। साल 1952 से अस्तित्व में आई 5 बार झंडा बुलंद कर सकी है। साल 1952 में अनूप लाल महतो के चेहरे पर, साल
1962, 1967, 1971, 1980, 1984 में भागवत झा आजाद के चेहरे पर भागवत झा आजाद के नाम में लगा यह आजाद शब्द नेहरू की देन है और यह उपनाम तब की है जब वे युवा थे। यह घटना है तब की जब वे अंग्रेजों की रेलगाड़ी को जो दिल्ली से कोलकाता जा रही थी को लूटने की योजना बनी, लेकिन अंग्रेजों को खबर लगी और फिर इनको और इनके साथियों को गोलियां मिली। बेहोश भागवत को मृत समझकर इन्हें किनारा कर दिया गया और जख्मी को अस्पताल पहुंचाने की बात हुई, लेकिन बीच में इनको होश आ गया और वे रफू चक्कर हो गए। इनके साथी गिरफ्त में आ चुके थे और ये ठहरे आजाद। तभी से इनको आजाद उपनाम मिल गया। अब हम संसदीय क्षेत्र भागलपुर पर। कांग्रेस के लिए तब हमेशा के लिए भागलपुर का दरवाजा बंद हो गया जब यहाँ साल 1989 में दंगा हो गया। साल 1952 में यह सीट पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आता था। बाद में परिसीमन के बाद यह इलाका भागलपुर संसदीय क्षेत्र बन गया। साल 1998 में पहली बार प्रभास चंद्र तिवारी ने भाजपा का खाता खोला था इस सीट पर। 2004 में सुशील मोदी भी इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। वही सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो वही साल 2004 और 2009 में शाहनवाज हुसैन सांसद हुए थे। इस क्षेत्र की खासियत है कि जिसे यह अपना सांसद चुनती है उस पर भरोसा करती है और कई बार उन्हें मौका मिलता है। इस बार के चुनावी समीकरण अलग रंग में है। बुलो मंडल और अजय मंडल अब महागठबंधन में है। मौजूदा सांसद जदयू से हैं। इस चुनाव में महागठबंधन से कौन दावेदार होते हैं, वहीं एनडीए किस चेहरे पर भरोसा जताती है। इस बार के समीकरणों में क्या यह सीट भाजपा को शाहनवाज के चेहरे पर मिल सकती है या महागठबंधन का कब्जा होता है। आप अपने संसदीय क्षेत्र पर अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे लोकसभा सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।